चंबल की घाटियों में जब भी कोई महिला डाकू की बात करता तो लोग सिर झुका लेते थे और बस एक नाम लेते, फूलमती। कहते हैं वो कोई आम डाकू नहीं थी। वो दादी, बहन, रक्षक और कभी कभी राक्षसी बन जाती थी। जिसने अत्याचार देखा उसके लिए देवी और जिसने अत्याचार किया उसके लिए काल। फूलमती एक साधारण लड़की थी, एक छोटे से गांव में किसान बेटी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थी। उसकी शादी 15 साल की उम्र में पास ही के एक गांव में एक बूढ़े शराबी से कर दी गई, जो उसे रोज मारता पीटता और भरे बाजार इज्जत उछालता। एक रात फूलमती ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। उसने अपनी सास के पुराने कोठरी से कुल्हाड़ी निकाली और सोते पति की टांग काट दी। वो मरा नहीं, लेकिन फूलमती भाग गई चंबल की तरफ। चंबल से फूलमती ने अपना नया जन्म लिया। वो गिरोह में शामिल नहीं हुई, बल्कि खुद का छोटा एक जत्था बनाया, सिर्फ औरतों का, जिनका बलात्कार हुआ, जिन्हें बेचा गया, जिनका हक छीना गया। वो सब फूलमती की बहनें बन गईं। उसका नियम था, कोई मासूम नहीं मरेगा, पर जिसने गुनाह किया वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने पहली बार गोली तब चलाई जब एक बड़े नेता के बेटे ने गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया। फूलमती ने चंबल से 50 किलोमीटर दूर जाकर उसे पकड़ लिया और सबके सामने पेड़ से बांधकर गोली मार दी। उसके बाद वो पहली बार अखबारों की सुर्खियों में छपी। फूलमती डाकू नहीं, न्याय की देवी है। सरकार और पुलिस अब परेशान थी। एक महिला डाकू जिसने जाति, धर्म और सत्ता की परवाह किए बिना न्याय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए नकली एनकाउंटर प्लान किया। एक महिला पुलिस अफसर को उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा गया, सीमा सिंह। पर जब सीमा चंबल पहुंची और फूलमती से मिली तो उसके अंदर का अफसर नहीं, औरत जाग उठी। फूलमती ने सीमा को अपने अड्डे पर ले जाकर सब कुछ दिखाया, गांव की विधवाएं, यतीम बच्चे, घायल औरतें, जिन्हें फूलमती ने बचाया था। सीमा स्तब्ध थी। उसके अफसर उसे जो बता रहे थे वो झूठ था। सीमा ने दिल्ली फोन करके कहा, ये डाकू नहीं, ये वही काम करती कर रही है जो हम नहीं कर पा रहे। फूलमती की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब एक घायल आदमी को उन्होंने बचाया। नाम था अमन यादव। वो इंजीनियर था जिसे डकैतों ने लूट लिया। फूलमती ने उसे पनाह दी। फूलमती की ईमानदारी, बहादुरी और दर्द से इतना प्रभावित हुआ कि वो वहीं रुक गया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। लेकिन फूलमती ने एक वादा लिया, अगर मैं मारी जाऊं या पकड़ी जाऊं तो तुम मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेना। पर जो अमन दिखता था वो था नहीं। वो सरकार का ही आदमी था, एक अंडरकवर जासूस जिसे फूलमती का विश्वास जीत कर गिरोह का पता लगाने के लिए भेजा गया था। जब फूलमती को ये पता चला तो वो टूटी नहीं, सिर्फ चुप हो गई। एक रात पुलिस और सेना ने फूलमती के अड्डे को घेर लिया। चारों ओर से गोलियां चलने लगी। फूलमती ने लड़ते हुए अपनी बहनों को भगाया। सीमा ने उसे जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर अंत में फूलमती के पास केवल एक रास्ता था, आत्मसम्मान। उसने अपने माथे पर सिंदूर लगाया, भगवान की मूर्ति के सामने बैठी और खुद को गोली मार ली। समाचारों में कहा गया, एक खूंखार डाकू मारी गई। पर गांव वालों ने कहा, हमारी फूलमती मरी नहीं, वो चंबल में अभी भी रहती है। हर बार जब कोई बेटी रोती है और कोई औरत अपमानित होती है, फूलमती की आत्मा जागती है। सीमा ने फूलमती के बच्चों को गोद लिया और उसकी याद में एक महिला आश्रय गृह खोला, जहां लिखा था, यहाँ फूल खिलते हैं, बंदूकें नहीं।